हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। होपली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हमें उम्मीद है आप लोग सिस्टमेटिक वे में सारे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फिलहाल मैं आपको बताता चलूँ, मैं एमिन की कंप्लीट सीरीज़ लेके आई हूँ जिसमें कंप्लीटली एवरी टॉपिक का वीडियो बना हुआ है। वो चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो, सॉल्युबिलिटी हो, बेसिसिटी हो, रिएक्शंस हो, डिफरेंस हो, एवरी टॉपिक का इसमें हम वीडियो बनाए हुए हैं। और साथ ही साथ इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिए हुए हैं, किसी किसी वीडियो में लिंक दिया हुआ है। और नहीं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर ढूंढकर पढ़ सकते हैं। पूरी कंप्लीट है, दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। और दूसरे एवरी टॉपिक का नोट्स भी है। यदि जिन बच्चों को नोट्स चाहिए वो व्हाट्सएप या PDF या फिर आप यहाँ जा कर के टेलीग्राम ग्रुप वगैरह पे जा कर के इसके ये वीडियो PDF ले सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ प्रत्येक बॉक्स में अलग अलग क्वेश्चंस इकट्ठा कर दिए गए हैं। जैसे ये देखिए, है ना, जैसे कि आप क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह बहुत ही इजीली कर सकें। यानी इससे एमीन सीरीज़ की जो हम लोग एमीन, यूरिया एंड अमाइड का कंप्लीट जो वीडियो लाए हैं, जिससे आप लोग के सब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से जो आपको कॉम्पिटिटिव व्यू को प्रिपेयर कर रहा है, यानी जिससे आप किसी भी कंपटीशन में बहुत ही इजीली ऑब्जेक्टिव को, है ना, टिक आउट करके आ सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग कॉपी और पेन लीजिए, पढ़ाते जाते हैं। आप लोग नोट डाउन भी करते चलेंगे, वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर के आप बाद में भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो फर्स्टली आप लोग वीडियो को समझे। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा केमिकल रिएक्शन ऑफ अमीन है, यानी अमीन के केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और उसका केमिकल रिएक्शन है। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास अल्काइलेशन ऑफ एमीन। तो टॉपिक का पहले हेड जो टॉपिक है वो हमारा अल्काइलेशन है। अल्काइलेशन का मतलब अल्काइल ग्रुप से रिएक्शन हो, उसे हम लोग अल्काइलेशन कहते हैं। तो ये हम लोग अल्काइलेशन देख रहे हैं, यानी प्राइमरी एमीन है। प्राइमरी एमीन को हम अल्काइल ग्रुप से रिएक्शन किया। अल्काइल ग्रुप जैसे RH भी ले सकते हो, RH, R का मतलब अल्काइल, और H जो है हमारा इसके साथ कंप्लीट कर रहा बॉन्ड को, और यहाँ RX लिए हैं। RH या RH भी आप ले सकते हो, इसके जगह पे आप ले सकते हो CH3H ले सकते हो, CH3Cl ले सकते हो, वगैरह वगैरह। तो ये हो गए इसके ब्रांच मेंबर्स हो गए, ठीक है। इसके तो ये हम प्राइमरी एमीन को जब अल्काइल ग्रुप से रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस NaOH KOH, देन सेकेंडरी एमीन का फॉर्मेशन होता है। ये कौन सा है? प्राइमरी एमीन से सेकेंडरी एमीन एंड सेकेंडरी एमीन से टर्शियरी एमीन, टर्शियरी एमीन से क्वाटरनरी एमीन का फॉर्मेशन होते चला जाता है इसमें। तो ये चीज़ को हमने यहाँ बॉक्स में एक जगह इकट्ठा कर दिया है। तो एमीन का जब अल्काइलेशन करते हैं, RH यानी RH अल्काइल हैलाइड कह सकते हो, हेलो अल्केन कह सकते हो, R से अल्काइल, X से हमारा हो जाएगा हैलाइड, अल्काइल हैलाइड कह सकते हो। इन द प्रेजेंस ऑफ, सभी में हम बेस लेंगे, यानी बेस के प्रेजेंस में जब हम प्राइमरी एमीन को RH RH से रिएक्शन करते हैं तो सेकेंडरी एमीन से टर्शियरी एमीन, टर्शियरी एमीन से हमारा क्वाटरनरी एमीन का फॉर्मेशन होता है। या फिर हम जब डायरेक्ट अमोनिया को अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करते हैं तो प्राइमरी एमीन बनता है। और फिर प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन टर्शियरी, और टर्शियरी को यदि हम लेके जाएंगे तो क्वाटरनरी एमीन भी हमारा बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले प्राइमरी एमीन हमने लिया, RNH2 लिया। तो RNH2 को CH3H से CH3Cl से रिएक्शन किया। तो फर्स्टली हम लोग देखते हैं Cl क्या है हमारा। ये देखिए हमारा न्यूक्लियोफाइल है, और ये हमारा H+ यहाँ से ले लेंगे, यानी H और Cl आपस में रिएक्शन करके H एंड Cl क्या निकल जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे HCl एलिमिनेट हो गया। तो हमारे पास बचा क्या? H जब यहाँ से एलिमिनेट हुआ तो NH बचा, यानी RNH में CH3 इंक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए RNH में CH3 की जगह पे R भी आप ले सकते हो, क्योंकि ऊपर में हमने R लिया है ना। तो यहाँ पे R इंक्लूड हो गया, RNH में R इंक्लूड हो गया। तो ब्रांच कितने हो गए इनके पास? 1 ब्रांच एंड 2 ब्रांच, यानी 2 ब्रांच हो गए। तो ये सेकेंडरी एमीन हो गया। एक क्वेश्चन और, H को हम लोग ब्रांच में काउंट नहीं करते हैं। ब्रांच जब भी हमारे पास रहता है तो कार्बन से बने हुए कंपाउंड होते हैं। तो R जो है कार्बन से बने हुए हैं, तो यहाँ 2 ब्रांच है, तो ये हमारा हो गया सेकेंडरी एमीन। तो इसे हम ऐसे भी यहाँ भी रिएक्शन करते हैं, X- है और H+ है, तो HX निकल जाए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लेते हैं प्राइमरी एमीन का। RNH2 जिसको हम ऐसे लिख दिए हैं, HH बहुत ही क्लियरली लिख दिया है, और RX लिखे हैं। तो उसी तरीके से H+, X-। अब बाकी हमारे पास बचा RNH।
RNH में R इंक्लूड हो गया, RNH में R इंक्लूड हो गया, सेकेंडरी एमीन बन चुका। अब नेक्स्ट इस पे हम R की जगह पे CH3 लिए और फिर NHH यानी ये है। अब H प्लस NCl माइनस, HCl एलिमिनेट हो गया, हमारे पास बचा CH3 NH और CH3 यहाँ पे ऐड हो गया। देखिए CH3 NH और CH3, तो यहाँ 1 ब्रांच एंड 2 ब्रांच, तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी एमीन। नेम इसका क्या हो जाएगा? मिथाइल एंड मिथाइल, मिथाइल मिथाइल क्या हो जाएगा? डाईमिथाइल, और बीच में N है तो अमीन हो जाएगा। यहाँ पे हम सेकेंडरी एमीन लिए हैं RRNH, यानी जब 2 ब्रांच है तो ये हमारा हो गया सेकेंडरी एमीन। H प्लस एंड X माइनस आपस में रिएक्शन करके एलिमिनेट हो गया, यानी HX हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो अब देखिए यहाँ से जब H हटेगा तो ये सीट जो है वैकेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे R आके इंक्लूड हो जाएगा। तो पहले से 2R था प्रेजेंट और 1 और, तो ये हो गया हमारा टर्शियरी एमीन। तो इस तरीके से हमारा सेकेंडरी से टर्शियरी एमीन बन के रेडी हो गया। यहाँ पे पुनः और इसके मेंबर्स को देख लेते हैं सेकेंडरी एमीन का। तो NH CH3 CH3, ठीक है, NH CH3 CH3, ये 2 ब्रांच है तो सेकेंडरी एमीन। इसे रिएक्शन कर दिए C2H5Cl, तो H प्लस एंड Cl माइनस आपस में एलिमिनेट हो गया HCl इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, एंड C2H5 जो है यहाँ पे आकर शिफ्ट हो गया। जहाँ पे H जिस बॉन्ड से अटैच था वो बॉन्ड के पास C2H5 जो है शिफ्ट हो गया, यानी CH3 और C2H5। तो इसका ये जो हो गया हमारा टर्शियरी एमीन। नेम इसका क्या हो जाएगा? तो नेम ये जो हमारा पेरेंट चेन हो जाएगा, और ये 2 ब्रांच है तो मिथाइल मिथाइल क्या हो जाएगा? डाईमिथाइल NN डाई मिथाइल, और ये है जो हमारा इथेनामाइन हो जाएगा, है ना, 2 कार्बन है ना, तो इथेन और N को क्या कहते हैं? अमीन हो गया, इथेनामाइन हो गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देख लिया कि प्राइमरी एमीन से जब हम लोग अल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन या फिर अल्केन से रिएक्शन करते हैं तो प्राइमरी एमीन सेकेंडरी से टर्शियरी से क्वाटरनरी एमीन में कन्वर्ट हो जाता है। यह पूरी प्रोसेस जो क्या कह रहा है यहाँ पे? अल्काइलेशन कहला रहा है, ठीक है। अल्काइल ग्रुप से रिएक्शन हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? अल्काइलेशन कहते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज हम लोग लिख दिए हैं कि जब हम लोग प्राइमरी एमीन सेकेंडरी एमीन टर्शियरी एमीन को एराइल या अल्काइल ग्रुप से रिएक्शन करते हैं तो हमारा क्या बन जा रहा है? अमीन का ही सीरीज बनता है, सेकेंडरी टर्शियरी एंड क्वाटरनरी का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट है असाइलेशन। एसाइलेशन को एसिटाइलेशन भी कहते हैं, यानी हम जब एसिड ग्रुप से कोई भी एसिडिक ग्रुप से जब हम रिएक्शन करते हैं, जब एसिड हैलाइड हो गया, एसिड क्लोराइड हो गया, एसिड अमाइड हो गया, एसिड एनहाइड्राइड हो गया, ये सभी से जब हम रिएक्शन करते हैं तो वो एसाइलेशन या एसिटाइलेशन कहलाता है। इसका वर्ड मीनिंग सबसे पहले हम लोग समझेंगे। एसाइलेशन क्या है या एसिटाइलेशन क्या है? तो एसाइलेशन या एसिटाइलेशन किसी भी कंपाउंड के साथ जब हम एसिडिक ग्रुप से रिएक्शन करते हैं, वो एसिड हैलाइड है, एसिड क्लोराइड है, एसिड अमाइड है, एसिड एनहाइड्राइड है, ये सभी से जब हम रिएक्शन करते हैं तो वह जो है टर्म जो है हमारा वो एसाइलेशन टर्म कहलाता है या एसिटाइलेशन टर्म कहलाता है। तो फर्स्ट अपॉन हम एक रिएक्शन देखते हैं। यहाँ हमने RNH2 लिया, यानी प्राइमरी एमीन है। क्यों प्राइमरी एमीन है? क्योंकि NH2 से N से 1 ब्रांच अटैच्ड है, तो इसे हम लोग प्राइमरी एमीन कहेंगे। तो प्राइमरी एमीन को RCOCl यानी अल्काइल एसिड क्लोराइड से रिएक्शन किया, तो क्लियर है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है? Cl माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और यहाँ H प्लस यानी न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल H प्लस एंड Cl माइनस, HCl का एलिमिनेशन हो गया। अभी जब यहाँ से H प्लस एलिमिनेट हो गया, एक HCl के साथ एलिमिनेट हो गया, तो यहाँ पे कितना बचा? NH बच गया, यानी RNH बचा। क्या बचा? RNH RCO से अटैच्ड हो गए। थोड़ा सा इसको मूव करके ऐड करेंगे, RCO को हम COR करके मूव करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे। देखिए RNH तो पहले से हमारा बचा हुआ था, यहाँ देखिए RNH हमारा पहले से बचा हुआ था, और RCO यानी COR को हम लोग ऐड कर दिए, उल्टा करके ऐड करना है। यहाँ पे RNH को COR से ऐड किए। अब देखिए NHCO को हम लोग क्या कहेंगे? अमाइड कहेंगे। क्या कहेंगे? अमाइड कहेंगे। तो एसाइलेशन या एसिटाइलेशन में हम जब एमीन को एसिड से रिएक्शन करते हैं तो ये क्या चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है? अमाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में वगैरह में आ सकता है ये क्वेश्चन, या फिर आप IIT नीट वगैरह दे रहे हो, एम्स वगैरह दे रहे हो, तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि जब हम सब अमीन को एसिड से रिएक्शन करते हैं तो क्या चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है? तो यहाँ पर अमाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए हमारे लिए क्लियर हो जाएगा। यानी NH2 को जब हम COCl COBr
वगैरह से रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या चीज़ का फॉर्मेशन हो जा रहा है, NHCO का फॉर्मेशन हो रहा है। NHCO यानी अमाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे पुनः हम लोग एमीन लेते हैं RNH2 और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं वही एसिड क्लोराइड RCOCl। थोड़ा सा उल्टा ऐसे लिखना चाहिए था RCOCl, लेकिन हम पीछे से लिखे हैं RCOCl, जिससे आसानी करने रिएक्शन करने में इजीली आसानी हो जाए। तो देखिए H प्लस एंड Cl-, ये हमारा क्या एलिमिनेट हो गया, HCl हो गया। इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, बेस हमें वैसा लेना है जो कि अमीन से स्ट्रॉन्ग बेस हो। एमीन से तो हम यहाँ पे पिरिडीन लिए हैं, ठीक है। तो पिरिडीन यहाँ बेस के रूप में लिए हैं और यह रिएक्शन सब्स्टिट्यूट न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, इसलिए SN रिएक्शन हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं। तो H प्लस एंड Cl- आपस में एलिमिनेट हुआ, बचा RNH एंड COR। देखिए RNH एंड COR, तो NHCO को क्या कहते हैं, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया हमारा, अमाइड फंक्शनल ग्रुप। तो ये हमारा क्या चीज़ का, अमीन को जब हम एसिड से रिएक्शन करते हैं तो क्या चीज़ का फॉर्मेशन हो जा रहा है, अमाइड का फॉर्मेशन हो जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे मिथाइल, वही हम बहुत सारा एग्जाम्पल ले लिए हैं। CH3NH2, यहाँ भी HCl एलिमिनेट हो गया, बचा CH3NH और COCH3 आपस में ज्वाइंट हो गया। CH3NH और COCH3 ज्वाइंट हो गया। अब NHCA ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो NHCO जो है हमारा एमाइड फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ भी पुनः यानी एमीन और एसिड से इन द प्रेजेंस ऑफ बेस पिरिडीन के रिएक्शन में हम जब करते हैं तो अमाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। नेम भी हम सभी का लिखते चले गए हैं, तो नेम आप लोग वीडियो को पॉज कर करके देखते जाओगे, नोट डाउन करते जाओगे कॉपी में अपना। पुनः हम यहाँ पे C2H5NH2 लिए हैं तो HCl एलिमिनेट हो गया, हमारे पास बचा C2NH और यहाँ पे COCH3, C2H5NH एंड COCH3। यहाँ भी क्या चीज़ का फॉर्मेशन हो गया, अमाइड का फॉर्मेशन हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन बेस हम लोग यहाँ पे ले लिए हैं। अब यहाँ हम देखें सेकेंडरी एमीन लिए हैं, वो अभी तक प्राइमरी एमीन ले रहे थे, लेकिन यहाँ हम सेकेंडरी, क्योंकि यहाँ दो ब्रांच लगा हुआ है C2H5 एंड NH, तो पुनः NH और यहाँ पे H जो हो गया, अब यहाँ NH2 हो गया। अभी हम एसिड क्लोराइड ले रहे थे बट हम यहाँ अमाइड ले ही रहे हैं। अभी देखें कि एसिड क्लोराइड से अमाइड बन रहा था, लेकिन अभी जो हम लोग लिए हैं अमाइड CONH2 अमाइड फंक्शनल ग्रुप ही हम लोग ले लिए हैं। तो यहाँ से H प्लस या NH2, H प्लस एंड NH2 आपस में एलिमिनेट हो जाएगा NH3 या स्मॉल कंपाउंड के रूप में, NH3 के रूप में। अब बाकी जो हमारे पास C2H5N C2H5, ध्यान से देखेंगे C2H5N C2H5 और यहाँ पे बचा COC2H5, क्योंकि NH2 और H जो है आपस में NH3 ग्रुप में तो एलिमिनेट हो गया। अब जहाँ से H हटा है ना, वहाँ पे हमारे पास ये बॉन्ड तो हमारा वैकेंट रह गया, तो वहाँ पे CO एंड C2H5 आपस में अटैच्ड हो गया। तो यहाँ पे हमारा बन गया, क्योंकि ये पहले से रिएक्टेंट में ही था C2H5 और N और COC2H5, तो यहाँ पे भी NCO है, NCO NHCO NH2CO, ये सभी अमाइड ही है। तो यहाँ पे भी यानी हम सेकेंडरी एमीन को एसिड से रिएक्शन किए, अमाइड से रिएक्शन किए, तो पुनः हमारा अमाइड ही बना, बट यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रांच जो है वो बढ़ गए, ठीक है। तो ये हमारा इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन बेस ले लेंगे, पिरिडीन बेस ले लेंगे। इसी तरीके से हम लोग इथाइलमीन को एसिड क्लोराइड से किए, तो यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि पहले में हम एसिड क्लोराइड से किए, दूसरे में रिएक्शन अमाइड से किए और तीसरे में एसिड एनहाइड्राइड से रिएक्शन कर रहे हैं। तो देख लीजिए C2H5NH2, तो H प्लस एंड यहाँ पे है ये कैसे, ये हमारा एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मूला है, यानी CH3COOCOCH3, ये हमारा एसिड एनहाइड्राइड है। तो ये दो पार्ट में ब्रेक कर जाता है, यहाँ पे जो OC बॉन्ड है ना, वो हमारा टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, और ये बॉन्ड ब्रेक करके इसके पास निगेटिव चार्ज आएगा। तो निगेटिव चार्ज आएगा तो ये CH3CO जो है H प्लस से इंक्लूड होकर के CH3CO में H जब इंक्लूड हो जाएगा तो वो हमारा एसिटिक एसिड बन के एलिमिनेट हुआ, ठीक है। और हमारे पास बचा क्या, COCH3 NH के पास ज्वाइंट हो जाएगा, तो C2H5NH एंड COCH3। तो यहाँ भी पुनः क्या बना, यानी किसी भी तरीके से एसिड से रिएक्शन करेंगे तो हम लोगों ने क्या देखा, अमाइड ही बन के निकल रहा है। तो यहाँ भी अमाइड बन रहा है, तो प्रेजेंस क्या लेना है हमारा, स्ट्रॉन्ग बेस ले लेना है, तो हमने पिरिडीन लिया। और ये हमारा क्या है, हमारा SN यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और क्वेश्चन आएगा कि एसिटिक एनहाइड्राइड से स्मॉल कंपाउंड में क्या बनता है, तो एसिटिक एसिड बन जा रहा है हमारा पे, है ना, एसिटिक एसिड बन जाएगा हमारा, इथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड वगैरह का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग
ये हम लोग ये एरोमेटिक कंपाउंड लिए हैं, एरोमेटिक एसिड लिए हैं, तो एरोमेटिक यानी बेंजाइल क्लोराइड लिए हैं, COCl है यहाँ पे, बेंजीन के ऊपर COCl लगा हुआ है। तो बस जस्ट लाइक जैसे हम पहले कर रहे थे रिएक्शन H+ एंड Cl-, ऐसे तो मैकेनिज्म इसका बहुत है, बट उतना हम नहीं ले रहे, बहुत ही सॉफ्टली इजली इस रिएक्शन को हम बताने की चेष्टा कर रहे हैं जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो देखिए C2H5 और NH2, तो H+ एंड Cl-, बहुत आसानी से H+ एंड Cl- को एलिमिनेट कर दीजिए। अब बाकी जो H+ का जो सीट वैकेंट हुआ वहाँ पर आकर के ये CO वाले पॉइंट को ऐड कर दीजिए, या फिर CO के पास जो पॉइंट ये हुआ हमारा, देखिए Cl तो यहाँ से हट चुका, HCl हट चुका, तो ये Cl के जगह पे ये सेट खाली हो गया, तो वहाँ पे Cl की जगह पे NHCH3 ऐड कर, देखिए NHCH3 ऐड कर दिए। अब इसका नेम क्या होगा, देखिए CH3 है तो मिथाइल है, N पे लगा हुआ है तो N मिथाइल, और ये जो होगा हमारा बेंजीन में अमाइड, CONH को हम क्या कहते हैं, अमाइड कहते हैं, तो बेंजीनामाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारा और भी रिएक्शन है, कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह है। तो अब क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव क्या क्या उठ सकता है, सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देखें कि एमीन को एसिड से रिएक्शन करते हैं तो क्या चीज़ का फॉर्मेशन होता है, तो वो हमारा अमाइड का फॉर्मेशन होता है। दूसरा, इसमें जो कैटलिस्ट लेंगे वो स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, लाइक आप पेरिडीन वगैरह ले सकते हैं, जिससे जो मतलब ये हमारा प्राइमरी सेकेंडरी एमीन वगैरह से हमारा स्ट्रॉन्ग बेस हो, तभी ये अलग से रिएक्शन करेगा। ये जो रिएक्शन हो रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं वो ऑब्जेक्टिव कर रहा है। प्रोडक्ट जो बन के आ रहा है सभी में हमारे पास क्या प्रोडक्ट आया है, अमाइड ही आया है। एसाइलेशन हो, एसिटाइलेशन हो, सभी में हम लोग किससे रिएक्शन करते हैं, वो एसिड से ही रिएक्शन करते हैं। एसिड क्लोराइड हो गया, एसिडामाइड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, एसिड एनहाइड्राइड हो गया, सभी एसिड से ही रिएक्शन करते हैं। ये हमारा लैंग्वेज हो गया कि जब हम लोग प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन को एसिड से रिएक्शन करते हैं तो न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होता है, तो हमारा अमाइड का फॉर्मेशन हो जाता है, और एक और छोटे छोटे कंपाउंड जैसे HCl, NH3 और एसिटिक एसिड का भी फॉर्मेशन होता है। ये बात भी ध्यान देना है कि स्मॉल कंपाउंड में यहाँ पर जो स्मॉल कंपाउंड बन रहे हैं वो स्मॉल कंपाउंड क्या बन सकते हैं, तो NH3 कहीं बन के आया है, कहीं पे HCl बन के आया है, कहीं पे एसिटिक एसिड बन के आया है। तो ये बात को हम लोग ध्यान देंगे कि स्मॉल कंपाउंड में क्या बन जाए, जैसे A दे देता है और B को पूछता है कि B क्या बन रहा है। ठीक है, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन और आइसोसाइनाइड टेस्ट, इसे यह जो है प्राइमरी अमीन का टेस्ट है। तो प्राइमरी अमीन का टेस्ट करने के लिए हमें करना क्या होगा, तो इसके लिए प्राइमरी अमीन में क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 एंड KOH बेस से आपस में मिक्स करेंगे, तो प्राइमरी अमीन को जैसे ही क्लोरोफॉर्म KOH से रिएक्शन करते हैं तो वहाँ जो न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है, जिसका फोल्ड स्मेल होता है। तो इससे ये पता चलता है कि यह जो है हमारा प्राइमरी अमीन है। तो इसके लिए हम रिएक्शन देखते हैं। RNH2 को NHH करके हमने लिखा है, क्लोरोफॉर्म दिया CHCl3 और KOH। तो सबसे पहले यहाँ देखिए H+ है और Cl-, H+ एंड Cl- आपस में HCl बन के निकल जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारे पास रेस्ट अमाउंट क्या बच रहा है, यहाँ पे H+ Cl3, यहाँ 3 Cl है एंड एक K है, तो एक K+ और एक जो हो जाएगा हमारा H+, और यहाँ Cl-, ये सब आपस में KCl एंड H2O बन के एलिमिनेट हो जाएगा। हमारे पास बचा Rn बचा, और वो C के साथ ज्वाइंट हो जाएगा। Rn जो है वो C के साथ ज्वाइंट होगा, तो हमारे जो न्यू प्रोडक्ट बना RnC, जिसे हम आइसोसाइनाइड कहेंगे, अल्काइल आइसोसाइनाइड कहेंगे, यानी इसे आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं या आइसोसाइनाइड टेस्ट ऑफ एमीन, प्राइमरी एमीन टेस्ट भी कहते हैं। यहाँ पे हमने लिया मिथाइल एमीन CH3N, यानी यहाँ CH3 जो N है वो C से ज्वाइंट होकर के CH3N जाएगा, यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसी तरीके से इथाइल N यानी C2H5N जो है C से ज्वाइंट होकर के C2H5NC बन जाएगा। तो यानी इससे जो होता है प्राइमरी एमीन का ही स्पेशली टेस्ट होता है, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन का टेस्ट यह नहीं शो करता है। यह जो टेस्ट है हमारा स्पेशली प्राइमरी एमीन का टेस्ट है। इस टेस्ट के लिए हमें क्लोरोफॉर्म और एक स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ता है, जिससे न्यू प्रोडक्ट के रूप में आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है, जिसका जो टेस्ट स्मेल होता है वो फॉल लाइक होता है। तो ये हो गया हमारा
प्राइमरी एमीन का टेस्ट यानी कार्बाइल अमाइन टेस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है एग्जामिनेशन की दृष्टि से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एंड ऑब्जेक्टिव वगैरह कंपटीशन वगैरह में भी इससे क्वेश्चन होते हैं, और प्लस डिस्क्रिप्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप से इससे क्वेश्चन अराइज होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कार्बाइल अमाइन टेस्ट, आइसोसाइनेट टेस्ट यानी कार्बाइल अमाइन टेस्ट पहला क्वेश्चन हो सकता है किसका है, तो ये प्राइमरी एमीन का टेस्ट है। सेकेंड क्वेश्चन, इससे क्या चीज़ का फॉर्मेशन होता है, तो आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। तो क्या क्या हम रिएजेंट के रूप में लेते हैं, रिएक्टेंट के रूप में लेते हैं, तो वो हम प्राइमरी अमीन, क्लोरोफॉर्म एंड KOH लेते हैं। नेक्स्ट हो गया टॉपिक हमारा नाइट्रेशन। तो ये हमारा नाइट्रेशन है। नाइट्रेशन करने के लिए हम HNO2, HNO3 वगैरह हम ले सकते हैं। ये HNO2, HNO3 ये कॉन्क हो सकता है, डाइल्यूट हो सकता है, हॉट हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, ठीक है। इतने सारे केस हैं। नाइट्रेशन यानी नाइट्रोजन से बने हुए कंपाउंडों से हम जब रिएक्शन करते हैं तो वो हमारा नाइट्रेशन कहलाता है। तो देखिए, तो नाइट्रेशन के लिए हम प्राइमरी एलिफैटिक एमीन ले रहे हैं, ठीक है, जिसे HNO2 से NaNO2 से रिएक्शन कर रहे हैं हम। तो जो न्यू प्रोडक्ट बन रहा है वो डाइजोनियम सॉल्ट बन रहा है। डाइजोनियम, डाइजोनियम क्या है, तो डाइजोनियम जो है वो N2, और सॉल्ट यदि वहाँ पे Cl या Br या SO4 वगैरह एलिमेंट ऐड हो गया तो वो सॉल्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा प्राइमरी एलिफैटिक एमीन में जब HNO2 या NaNO2 HCl के साथ यानी एसिडिक जब हम देते हैं तो डाइजोनियम का फॉर्मेशन होता है जो अनस्टेबल होता है, स्थिर नहीं होता है। तो उसमें जैसे ही है उसका हाइड्रेशन कर देंगे, H2O दे करके यहाँ पे हाइड्रेशन कर देंगे तो वो अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। तो इसका हम रिएक्शन देखते हैं। तो देखिए RNH2 यानी हो गया प्राइमरी एमीन, 1 ब्रांच है। अब HNO2, ठीक है, HNO2 या फिर हम NaNO2 भी ले सकते हैं HCl के साथ। तो अब देखिए हमारे पास पहले से Rn था, ठीक है, Rn और यहाँ से हमारे पास N, ठीक है। तो Rn एंड N आपस में बन गया Rn2। इसके पास क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब प्लस है तो इसको क्या चाहिए, माइनस, क्योंकि ये हमारा एसिडिक हम लिए हैं, HNO2 जो लिए हैं एसिडिक लिए हैं, इसके साथ HCl भी है। तो यहाँ पे एसिडिक में यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव के रूप में हो गया हमारा Cl माइनस, Rn2Cl माइनस। तो R को अल्काइल, N2 को डाइसोनियम एंड Cl को सॉल्ट या क्लोराइड, अल्काइल डाइसोनियम क्लोराइड, या फिर हम बोल सकते हैं अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट या डाइजोनियम सॉल्ट भी बोल सकते हैं। जो अनस्टेबल होता है ये पुनः किसी से रिएक्शन कर जाता है। तो ऐसे स्थिति में हम इसमें ऊपर से वाटर मिक्स करते हैं। ये जो वाटर है हाइड्रेशन का वर्क कर रहा। अब ये जो हमारा N2 है वो वोलाटाइल हो जाएगा, N2 गैस बन के उड़ जाएगा। अब बचा हमारे पास Cl, तो Cl माइनस है। अभी हमारे पास H2O कैसे ब्रेक करेगा, H प्लस एंड OH माइनस। ध्यान से देखिएगा, H प्लस एंड OH माइनस। ये जो H प्लस है वो Cl से रिएक्शन करेगा और ये हमारा H और Cl आपस में HCl बन के एलिमिनेट हो जाएगा। तो N2 गैस के रूप में उड़ गया, Cl H के साथ रिएक्शन करके HCl बना दिया। अब R और OH आपस में रिएक्शन करके क्या बना दिया, ROH यानी अल्कोहल हो गया। ये हमारा ये न्यू अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ। यानी ये जो है नाइट्रेशन, जब हम प्राइमरी एमीन को एसिडिक HNO2 या NaNO2 से रिएक्शन करते हैं तो क्या चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं एक और अच्छे से समझ में आ जाए, जिससे क्लियर हो जाए टॉपिक। ये हम मिथाइल अमीन लिए, तो मिथाइल अमीन यानी यहाँ भी हमारे पास CH3N है। CH3N जो है वो किससे रिएक्शन किया, ये हमारा N से रिएक्शन कर गया यहाँ पे, ठीक है, CH3N एंड N। तो क्या बन गया, CH3N2 NN और यहाँ पे N2 के पास क्या आ गया, प्लस। तो प्लस के लिए क्या चाहिए, माइनस। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहाँ पे कौन है, क्लोरीन। तो CH3N2Cl। अब इसे हीट किए तो N2 वोलाटाइल हो गया, Cl H के साथ यानी प्रोटोनेशन यानी H प्लस और Cl माइनस HCl हो गया। और यहाँ पे हमारे पास बचा CH3 और OH। तो CH3OH यानी हमारा अल्कोहल बन गया N2 गैस के रूप में। ये हमारा जो है वोलाटाइल हो गया ऊपर की ओर, ठीक है। तो ये हमारे मिथाइल अमीन से क्या बन के निकल गया, मिथाइल अल्कोहल। इसी तरीके से हम एरोमेटिक अमीन लिए, एरोमेटिक अमीन भी NaN2 से रिएक्शन किए, तो वही हमारा हो गया। इन जो है यहाँ पे आके ज्वाइंट हो गया, ठीक है। इन क्या हो गया, N2 उसके पास पॉजिटिव चार्ज हुआ, Cl हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव Cl है वो ऐड हुआ, यानी डाइजोनियम सॉल्ट यहाँ बना। अब पुनः जब हीट करते हैं
तो ये जो है ये अनस्टेबल नहीं बल्कि ये स्टेबल कंपाउंड बनता है। ये चीज़ को ध्यान देना है। जो हमारा एलिफेटिक था वो एलिफेटिक जो डाइजोनियम बन रहा था वो अनस्टेबल था, लेकिन ये जो है हमारा एरोमेटिक डाइजोनियम जो है वो स्टेबल रहता है, इसलिए ये पुनः आगे वाटर से हाइड्रेशन नहीं करता है। ठीक है, तो ये हमारा डाइजोनियम सॉल्ट डायरेक्टली बनाता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी वैसा रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट से रिएक्शन होता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें क्या हो कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट से रिएक्शन हो, वो हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कौन कौन है हमारे पास, तो यहाँ हम देखिए पहला टॉपिक नाइट्रेशन कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक जो टॉपिक होते हैं, ये रिएजेंट जो होते हैं वो आप ले सकते हो CH3 जहाँ अल्काइलेशन होता है, CH3CO यानी एसाइलेशन होता है, आप NO2 ले सकते हो। तो ये सब जो है हमारा क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है, और जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Cl+Br+, ये हो जाएगा सारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी वैसा रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट पार्टिसिपेट करे उसे कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नाइट्रेशन। ये भी हमारा नाइट्रेशन है, वहाँ हम HNO2 से रिएक्शन करवाए थे इसके पहले वाला रिएक्शन, ये हम HNO3 से रिएक्शन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसे ब्रेक कर रहे हैं। तो HNO3 को हम ब्रेक कैसे करेंगे, तो देख लिए HNO3 को ब्रेक करने के लिए हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे HNO3 को ब्रेक करने के लिए OH पे माइनस और NO2 पे प्लस। देखिए कैसे HNO3 है, जैसे मेरे पास HNO3 है, ठीक है, तो HNO3 में से NO2 हम लोग पहले सबसे पहले आउट किए, NO2 उसके पास पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब कैसे आता है माइनस प्लस, ये सारे हम जब बेसिक टॉपिक पढ़ाए हैं वहाँ पे बताए हुए हैं, ठीक है। तो NO2 हुआ, NO3 से NO2 से निकाले तो बचा हमारे पास O और H, यानी OH पे माइनस और NO2 पे प्लस। ये हो गया हमारा न्यूक्लियोफाइल, ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल। जिसके पास निगेटिव होता है वो न्यूक्लियोफाइल, जिसके पास पॉजिटिव होता है वो इलेक्ट्रोफाइल। यानी जो इलेक्ट्रॉन रिच है वो न्यूक्लियोफाइल, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो हमें तो रिएक्शन करना है इलेक्ट्रोफाइल से। तो अभी देखिए ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड लिए हैं जहाँ सभी पोजिशन पे H जो है हाइड्रोजन जो है वो हमारा मौजूद है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे रिएक्शन जो होगा अर्थो पारा एंड मेटा पोजीशन पे, अर्थो पारा एंड मेटा पोजीशन पे जब रिएक्शन होगा तो ऐसे कंडीशन में हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास H+ है, अब ये जो H+ है OH से रिएक्शन करेगा, ये जो H+ है OH से रिएक्शन करेगा। H+ और OH- क्या एलिमिनेट हो जाएगा, H2O एलिमिनेट हो जाएगा। हमारे पास बचा क्या, NO2, ये सीट वैकेंट है, यहाँ पे आके शिफ्ट कर दिए। फिर से देखते हैं H+ एंड OH-, H+ एंड OH-, H2O एलिमिनेट हो गया और NO2 यहाँ आकर के शिफ्ट हो गया। तो ये देखिए NO2 यहाँ शिफ्ट हुआ है, यानी पारा पोजीशन पे 1,4 पोजीशन यानी पारा पोजीशन। उसी तरीके से मेटा पोजीशन का H+ एंड OH-, H2O एक और बन जाएगा। फिर अर्थो पोजीशन का H+ एंड OH- एक और H2O बन जाएगा। अर्थात यहाँ कितना H2O चाहिए, तो 3 H2O चाहिए। यहाँ कितना H2O चाहिए, तो यहाँ पर 3 H2O चाहिए, यानी 3 OH चाहिए, तो 3 OH जो है 3 OH H2O का एलिमिनेशन कर देगा। यानी सभी जगह से H+ OH से रिएक्शन करके H2O का एलिमिनेशन कर रहा है, जिसे हम डिहाइड्रेशन भी कहेंगे। अब सभी जगह जहाँ जहाँ जैसे अर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन, पारा पोजीशन, जहाँ जहाँ से H एलिमिनेट हुआ है वहाँ पर NO2 अर्थो पोजीशन, पारा पोजीशन, मेटा पोजीशन, अर्थो पोजीशन, तीनों पोजीशन पे NO2 शिफ्ट हो गया है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि जब हम नाइट्रेशन कर रहे हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग HNO3 जब हम लिए हैं, एसिडिक HNO3 जो हम लिए हैं H2SO4 के प्रेजेंस में, H2SO4 के प्रेजेंस में, तो ये जो नाइट्रेशन होता है इसमें 3 प्रोडक्ट बनता है। एक बनता है हमारा पारा, एक बनता है मेटा, एक अर्थो। लेकिन सबसे ज़्यादा यानी मेजर प्रोडक्ट कौन होता है, तो वो 51% यानी पारा इसमें बनता है। अब इसके लिए भी थोड़ा सा हम क्लियर किए हुए यहाँ पे। देखिए, तो यहाँ हमने एनिलीन लिया, यानी हम बेंजीन एरोमेटिक एमीन है जिसे हम एनिलीन कहते हैं। तो एनिलीन लिया, एनिलीन को HNO3 H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन किए हैं।
तो रिएक्शन किए हम, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि इस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए इसमें हम एसिटिक एनहाइड्राइड यानी pyridine के प्रेजेंस में, pyridine इसमें मिक्स है, PY मतलब pyridine हुआ, एसिटिक एनहाइड्राइड हम यहाँ पे दिए हैं। तो वैसे कंडीशन में जो नाइट्रेशन हुआ है, जो कंट्रोल रिएक्शन है, जहाँ पे कंट्रोल किया गया है, जो कंट्रोल हो सकता है, और साथ ही साथ ये जो हमारा बना है पारा एनिलीन बना है, पारा नाइट्रो एनिलीन बना है, जो मेजोर प्रोडक्ट है। यहाँ जो बनाया है हमने पारा नाइट्रो एनिलीन, तो ये पारा नाइट्रो एनिलीन है जो मेजोर प्रोडक्ट है। तो मेजोर प्रोडक्ट के लिए ऊपर से हम लोग क्या एसिटिक एनहाइड्राइड मिक्स किए हैं, जिसे कंट्रोल किया गया, जिस रिएक्शन को कंट्रोल कर दिया गया, क्योंकि इसमें कंटिन्यू ऑर्थोमेटा भी एलिमिनेट हो रहा था, इसलिए हमने ऊपर से क्या किया, मिक्स किया इसमें एसिटिक एनहाइड्राइड मिक्स करने से यह रिएक्शन एसाइलेशन कहलाया, एसिटाइलेशन कहलाया, जो मेजोर प्रोडक्ट के रूप में है ना पारा नाइट्रो एनिलीन का फॉर्मेशन किया। नेम लिखना चाहोगे तो आप लिख सकते हो, पारा नाइट्रो एनिलीन भी होगा। ये हम एनिलीन लिए थे यानी एरोमेटिक एमीन था। नेक्स्ट ये भी हमारा सल्फोनेशन कर रहे हैं, जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये सल्फोनेशन, तो सबसे पहले हम एनिलीन यहाँ ले लिए और H2SO4 सल्फोनेशन किसे, नाइट्रेशन HNO3 से रिएक्शन, और सल्फोनेशन के लिए H2SO4 से रिएक्शन करते हैं। तो ये रिएक्शन जो करते हैं तो इससे ज्विटर आयन बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसलिए हो जाता है, क्वेश्चन आता है इससे कि ज्विटर आयन क्या है, ज्विटर आयन का फॉर्मेशन जो होता है किस मेथड से होता है, किस प्रोसेस से होता है। तो ज्विटर आयन का जो फॉर्मेशन होता है वो सल्फोनेशन से होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ध्यान से। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे हमें एनिलीन लिए हैं, इसमें 2-3 और भी स्टेप थे लेकिन हम शॉर्ट कर दिए इसको। तो देखिए, तो ये हमने एनिलीन लिया है। एनिलीन के पास क्या हमारे पास पहले से मौजूद है। यहाँ पे देखिए प्रत्येक कार्बन पे क्या है, क्योंकि पारा पोजीशन इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, ठीक है। तो यहाँ H+ एंड OH- क्या है, H+ एंड OH- आपस में क्या हो गया, H2O का एलिमिनेशन हो गया, ठीक है, एट द टेम्परेचर 453 to 473 केल्विन, ठीक है। तो H+ एंड OH- ये हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया H2O। ये सीट जो है हमारा हो गया, पारा पोजीशन का सीट जो है वो वैकेंट हो गया। तो यहाँ पर आकर के क्या शिफ्ट हो गया, SO3H, ठीक है, SO3H शिफ्ट हो गया। अब SO3H जो है वो हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा, और यहाँ पर से जो H+ है वो आ जाएगा इसके पास, NH2 के पास। यह जो है हमारा कंट्रोल नहीं हो पाता है और ये स्टेबल नहीं होता है। तो ऐसे कंडीशन में इसका जो H+ जो है स्थिर नहीं होने के साथ NH2 के साथ ज्वाइंट हो जाता है। अब NH2 के साथ ज्वाइंट होकर के NH3 बना देता है। ध्यान दीजिएगा, NH2 के साथ H+ जो है ज्वाइन हो जाता है और NH3 बना देता है, NH3+, और SO3 के पास माइनस होता है। तो NH3+ और SO3 के पास माइनस होने के कारण इसे कहा जाता है ज्विटर आयन। इसका नेम दिया गया क्या, ज्विटर आयन। क्वेश्चन आता है ज्विटर आयन का फॉर्मूला क्या है। तो ये है हमारा, देख लीजिए, बेंजीन के ऊपर में टॉप पोर्शन पे NH3+ और लोअर पोर्शन पे SO3-, यानी पारा पोजीशन पे प्लस और माइनस यानी आयन मौजूद हो तो वो हो गया हमारा ज्विटर आयन, जिसका नेम हो जाएगा, है ना, सल्फोनिलिक एसिड। सल्फोनिलिक एसिड हो जाएगा, यानी सल्फोनेशन से ज्विटर आयन का फॉर्मेशन होता है। सल्फोनेशन में हम H2SO4 से रिएक्शन करते हैं तो ज्विटर आयन का फॉर्मेशन होता है। जो न्यू प्रोडक्ट बनता है वो स्टेबल नहीं होता है, तो उसमें से जो H+ होता है वो NH2 के पास जाके ज्वाइंट हो जाता है और NH3+ बन जाता है और SO3-, जिसे हम ज्विटर आयन कहते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेट में ये रहता है, ठीक है, जिसका नेम, ये जो न्यू प्रोडक्ट ज्विटर आयन का नेम हुआ वो हो गया हमारा सल्फोनिलिक एसिड। याद रखना है, सल्फोनिलिक एसिड। नेक्स्ट है अब हमारे पास हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट जो है हमारा, ये हमारा अमीन का टेस्ट है। ये कभी कभी पूछता है हिंसबर्ग रिएजेंट का नाम बताइए। तो देखिए, बेंजीन पर SO2Cl यानी बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ये हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट है। जिसमें हम लोग हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन कर रहे हैं वो हमारा हिंसबर्ग टेस्ट हो गया, ठीक है। तो हिंसबर्ग टेस्ट के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्शियरी एमीन, तीनों एमीन को देख लेते हैं कि प्राइमरी एमीन, टर्शियरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये तीनों कैसे इफेक्ट करता है हिंसबर्ग के साथ। तो देखिए, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ प्राइमरी एमीन को रिएक्शन करते हैं तो ये जो कंपाउंड बन रहा है वो एसिडिक कंपाउंड बन रहा है।
स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंपाउंड बन रहा है, वो कैसा थोड़ा देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए SO2Cl माइनस है और यहाँ पे NH2 है, C2H5NH2 या RNH2 या CH3NH2। तो H प्लस एंड Cl माइनस, HCl का एलिमिनेशन हो गया। अब जो SO2 के पास ये बॉन्ड जो वैकेंट रहा, यहाँ पे क्या आके ज्वाइंट हो गया, NHC2H5, देखिए NHC2H5। तो यह जो H है, प्रोटोन है, उसके प्रेजेंस के कारण ये जो हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो यह बेस में बहुत अच्छे से सॉल्युबल हो जाएगा, सॉल्युबल इन अल्कली, यानी बहुत अच्छे से सॉल्युबल हो जाएगा। क्यों? तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है? तो ये H प्लस के प्रेजेंट के कारण, H जिसके पास रहता है, प्रोटोन जिसके पास रहता है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड ये हमारा है। और ये जब स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये बेस में अच्छे से सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्राइमरी एमीन का हुआ, यानी जब हम हिंसबर्ग रिएजेंट को प्राइमरी एमीन से रिएक्शन करते हैं, यही बात लिखना है यहाँ पे, जब प्राइमरी एमीन से हम रिएक्शन करते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट को, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड का फॉर्मेशन करता है जो बेस में बहुत ईजिली सॉल्युबल हो जाता है। बट हम सेकेंडरी एमीन देखते हैं। सेकेंडरी एमीन हमारा C2H5NH C2H5, तो यहाँ एक H प्लस है, एक H प्लस एंड Cl माइनस, क्या एलिमिनेट हो गया, HCl। अब हमारे पास बचा C2H5N C2H5N। तो देखिए N के पास C2H5 आपस में ज्वाइंट हो गया, तो C2H5 ज्वाइंट होकर के अब यहाँ पे तो H प्लस आया नहीं। जब H प्लस आया नहीं, यानी इसका मतलब है कि ये एसिड नॉट ए एसिड। जब ये एसिड नहीं है, क्यों नहीं एसिड है? तो क्योंकि इसके पास H प्लस का प्रेजेंस नहीं है। तो जब H प्लस का प्रेजेंस नहीं है, ये एसिड नहीं है, इस कारण से ये बेस में सॉल्युबल नहीं होगा। तो याद रखना है, प्राइमरी एमीन जो है वो बेस में सॉल्युबल हो जाएगा क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। सेकेंडरी एमीन जो है बेस में सॉल्युबल नहीं होगा क्योंकि वो एसिड नहीं है, क्योंकि इसके पास H प्लस नहीं है। हम टर्शियरी एमीन को देखते हैं, C2H5N C2H5 तीनों से यहाँ H है ही नहीं तो रिएक्शन ही नहीं करेगा, अर्थात टर्शियरी एमीन रिएक्शन नहीं करता है। तो ये डिफरेंस जो है, ये डिफरेंस जो है बहुत बढ़िया डिफरेंस है। ये स्पेशल टॉपिक आ सकता है कि हिंसबर्ग टेस्ट क्या है। तो हिंसबर्ग से हम लोग प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्शियरी एमीन को बहुत अच्छे से पहचान आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी एंड कौन टर्शियरी एमीन है। तो प्राइमरी एमीन जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड का फॉर्मेशन करता है, सेकेंडरी एमीन जो है वो एसिड का फॉर्मेशन नहीं करता है, टर्शियरी एमीन रिएक्शन ही नहीं करता है। प्राइमरी एमीन एसिड का फॉर्मेशन करता है तो वो सॉल्युबल होता है बेस में, सेकेंडरी सॉल्युबल नहीं होता है, टर्शियर तो रिएक्शन ही नहीं करता है। तो ये हिंसबर्ग टेस्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा हिंसबर्ग टेस्ट से प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं।